अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब आप खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल से, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो आ गए हैं हम नहा धो के ठंडे ठार होके अच्छे बच्चे बन के, क्योंकि ये इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और किचन में जाने का टाइम है। तो सॉरी मैं दिन का ब्लॉग शूट नहीं कर सकी, तो मैंने कहा चलें इसे दिखा देते हैं आपको जो भी दिखा सकूँ। तो क्योंकि बिज़नेस थी थोड़ी सी मुझे, तो आज वैसे हम खाना नहीं बनाएंगे, हम एक्चुअली जा रहे हैं जी किचन में क्या बनाने, दही बल्ले बनाने। दही बल्ले ऐसे बनाने के जी, मेरे साथ क्या हुआ था कि ईद पर मुझे बनानी थी चना चाट, और मैंने पता नहीं किस धुन में जी दही बल्ले बना लिए। शाबाश है मेरी अकल को। What would you do in this situation? तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि क्यों बनाए जी मैंने, तो कुछ समझ नहीं आया कि क्यों बनाए। तो फिर मैंने कहा कि चलें, अब मैंने पानी से निकाल के सोख करके निकाल लिए थे, और दबा दबा के वो जो पानी नहीं निकालती उसका, वो भी निकाल लिया था। तो मैंने कहा अब मैं फ्रीज़ करूँ तो कहीं ख़राब ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। लेकिन अभी मैंने निकाल के देखा है, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप फ्राई करने के बाद जो है उसे आप पानी में से निकाल के और हाथों से निचोड़ लेते हैं ना, फिर उसी फॉर्म में, बिल्कुल भी ख़राबी नहीं। तो ये भी होगी आपके लिए एक टिप जी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। और तकरीबन ईद को भी अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो 7 को थी शायद, और आज है 29 है ना। तो आज हम बनाएंगे जी उसको, डिनर में खाएंगे। और रेसिपी तो उसकी शेयर नहीं कर सकती मैं आपके साथ इस वक्त, क्योंकि बड़ा टाइम लग जाएगा फिर और लेट हो जाएगा। तो ये है कि जब हम खाएंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे जी कैसे बने। तो तब तक के लिए आप भी अपना कोई काम वाम कर लें, ठीक है, और मैं भी चलती हूँ किचन में। तो मिलते हैं जी आपसे बाद में। जी हो गई हमारी अच्छी सी भल्ले की प्लेट तैयार, और लेते हैं अब इसका एक बाइट। इसके ऊपर मैंने पापड़ी भी डाली है जी। यम्मी। ये हम साथ साथ सीआईडी हमारे घर में सबका फेवरेट शो है। हर रोज़ हम डिनर के साथ ये भी देखते हैं, मतलब ये देखते हुए डिनर करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत मज़े के बने। खा लिया जी हमने खाना, और इंतहाई लजीज दही बल्ले बने थे, हमें तो बहुत पसंद आए। आप बताइए आपको कैसे लगे और आपने क्या खाया जी आज। और दूसरी बात ये है कि बातें तो मुझे ज़्यादा करनी नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने वालिदैन की जो हूँ वो इकलौती बेटी हूँ। माशाल्लाह 2 भाई हैं मेरे, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन जो बहन की बात होती है वो भाइयों की तो होती नहीं है। तो बहन भी नहीं है और दोस्त भी कोई ख़ास नहीं थे मेरे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है। सिर्फ अपने क्लोज़ वन से कर लेती हूँ, जिस तरह अपने भाइयों से कर लेती थी, या अपने जो है वो बच्चों से कर लेती हूँ। तो बच्चे तो मेरे जी इंतहाई सीरियस हैं, और मैं तो उन्हें कहती हूँ कि तुम लगता है कि मेरे माँ प्यो हो और मैं तुम्हारी औलाद हूँ। तो बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन मुझे जो है वो अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना अच्छा लगता है। और इससे यह है कि आप लाइटर मूड में रहते हैं और हर वक्त खुशबाश रहते हैं। घर की औरत को मैं समझती हूँ कि हर वक्त अच्छे मूड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, जिसकी वजह से औरतों में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है और एंगर का इशू ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता है। तो अगर आप लाइटर मूड में रहेंगे इस तरह से और इंजॉय करेंगे लाइफ को, तो आपके बाकी घर के ऊपर भी अच्छे असरात पड़ेंगे, आपके घर वालों पे अच्छे असरात पड़ेंगे, आपकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये चीज़ अडॉप्ट करें। और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, अगर कोई मर्द हजरात भी देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी एडवाइस है और टिप है। तो इस तरह से आप अपने अंदर एक बच्चे को अपने ज़िंदा करके और लाइटर मूड में रह सकते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, ज़िंदगी की परेशानियों से फ़रार ले सकते हैं।
तो परेशानियाँ क्योंकि अपनी जगह में रहती हैं, वो तो कभी हटती नहीं है अपनी जगह से, ठीक है। क्योंकि सारी परेशानी आपके यहाँ होती है, अगर आप यहाँ से हटा देंगे ना उसको, उसकी टेंशन लेना बंद कर देंगे तो वो परेशानी नहीं रहती। बाकी अगर आपने जो काम करना है वो तो करना ही है, उसको जो है वो रिलैक्स और काम होके भी किया जा सकता है। तो आई होप कि मेरी एडवाइस आपको पसंद आई हो। और दूसरी बात ये कि अगले ब्लॉग में मैं आपको अपने क्या दिखाने जा रही हूँ जी, अगले ब्लॉग में मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कुछ ऐसे DIYs जिससे मैंने करके अपने घर को जो है वो एक अच्छी लुक देने की कोशिश की है विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट एंड नो मेहनत। क्योंकि जो है मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपकी मेहनत भी ज़्यादा ना लगे और आपकी लागत भी ना खर्च हो, तो आप अपने घर को भी खूबसूरत बना पाएँ छोटी छोटी चीज़ों को रीयूज़ करके जो आपके घर में वेस्ट पड़ी रहती हैं। क्योंकि ये चीज़ तो मुझ में विरासत में मिली है मुझे मेरे वालिद से, क्योंकि उनको घर सजाने का बहुत शौक़ है जी। और अपना घर तो हमारा 90s में बना था, लेकिन उससे पहले हम किराए में रहते थे और किराए के घरों को भी मेरे वालिद ने बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। उसमें कुछ सामान उन्होंने खुद बनवाया था। एक्चुअली वो दौर ऐसा था, काफ़ी पुराने दौर की बात कर रही हूँ, कि मैं 70s 80s की बात कर रही हूँ, जब मीडियोकर फैमिलीज़ के अंदर भी इतना बहुत भरा सामान नहीं होता था। तो उन्होंने एक सोफ़ा सेट और एक डाइनिंग टेबल बनवाया हुआ था। बाकी कुछ मेरे मदर के जहेज़ का सामान था, कुछ मेरे वालिद ने भी शादी से पहले बनवाए थे, बेडशीट। तो इस तरह की चीज़ें थीं और उन्होंने उन्हीं चीज़ों से और कुछ प्लस जो है वो बाज़ार से जो एंटीक पीसेस मिलते थे यूज्ड, उनको लेके, और कारपेट्स तो थे नहीं तो दरियाँ थीं बड़ी बड़ी जिनको चांदनियाँ कहा जाता था, वो डाल के घरों को बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। प्लस प्लांटेशन की भी थी उन्होंने, बड़े बड़े सहन और दालान और वरांडास होते थे उस ज़माने में घरों के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने क्यारियाँ बनाई हुई थी फूलों और पौधों की, और बड़े बड़े गमले रखे हुए थे बड़े खूबसूरत, जिनसे घर को एक पॉजिटिव वाइब मिलती थी। और जो है हर वक्त घर महकता रहता था खुशबुओं से, और मुझे बड़ा पसंद आते थे वो घर, और मुझे नहीं बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आते थे। और मालिक मकान तो इसरार करते थे कि प्लीज़ आप हमारा घर छोड़ के ना जाएं, आपने हमारे घर को इतने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो मुझमें भी वही चीज़ है, लेकिन यही है कि अब क्योंकि मॉडर्न एज आ गई है, प्रायोरिटीज़ यानी कि तरजीहात बदल चुकी हैं, तो हमें अब मॉडर्न तरीके से घर को सजाना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग समझते हैं कि बाहर से आप सामान महंगा ख़रीद के लाएंगे और घर में सजाएंगे तो भी आपका घर खूबसूरत लगेगा। ऐसी बात नहीं है, आप उसके बगैर भी घर में से ही चीज़ें लेकर अपने घर को सजा सकते हैं। पैसे हैं आपके पास, अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूर करें, किसी ने मना थोड़ी ना किया। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा कर सकते तो फिर आप घर में ही अपने हाथ से चीज़ें बना के अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। इससे ये है कि आपको खुशी भी होती है बहुत ज़्यादा कि ये आपके अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, और आपके ज़्यादा खर्चा नहीं होता। खर्चा किसी और चीज़ के लिए बचा के रखना चाहिए, वक्त पे पैसे बड़ी अहम चीज़ें काम आती हैं। प्लस इससे ये है कि आपको अपने टैलेंट्स भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि अगर आप एक हाउस वाइफ भी हैं तो आप क्या कुछ कर सकती हैं। अभी मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं। ये तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल पहले ही मैंने इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया और मुझे पता लगा कि मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसलिए अपने अंदर का टैलेंट एक्सप्लोर करें। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, बाहर जॉब नहीं करती और घर में होती हैं, तो इस तरह अपने आप को आप मसरूफ़ भी रख सकती हैं, अपने वक्त को काबिल इस्तेमाल बना सकती हैं। प्लस ये कि आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो देखिएगा मेरा अगला व्लॉग, और उसमें देखिएगा कि मैंने कैसे चीज़ों को रीयूज़ करके और उनको करामत बनाया है, और घर भी उससे आपकी, एक तो ये है कि घर में आपकी कुछ जो कमियां होती हैं, कमी बेशी होती है, वो आप दूर कर सकते हैं, घर खूबसूरत बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप मेरा अगला व्लॉग जो है वो ज़रूर देखिएगा। और इस वक्त जी रात के हो रहे हैं 11 और हो गया है मेरी चाय का टाइम। तो चलती हूँ मैं किचन में और जाके चाय बनाती हूँ। तब तक आप भी अपने जो काम वाम है थोड़े बहुत समेट लें, चाय बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो बना ली मैंने अपनी चाय, और जो है अब मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी, और रात का टाइम भी काफ़ी हो गया है। और आप कह रहे होंगे कि रात को चाय पी रही है तो नींद कैसे आएगी? आ जाती है जी मुझे नींद, चाय कॉफ़ी पी के सब बड़ी ढीठ हूँ मैं, नींद में खलल नहीं आता मेरी। तो आप भी अपने काम वाम कीजिए, आराम कीजिए। होती है जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।